हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक नई टॉपिक लेकर आई हूँ। तो ये नई टॉपिक तो मेरे चैनल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थंबनेल में भी देखा होगा और टाइटल पढ़ा होगा कि मैं आज डोरी पाइपिंग बनाने और उसे लगाने, ब्लाउज के गले में लगाने, दोनों का तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ओरल पट्टी मैंने कट कर ली है और मैंने उसे आपस में जोड़ के स्टिच कर लिया है। और यहाँ पर ये जो है ये थ्रेड है जिससे मैं बनाने वाली हूँ डोरी पाइपिंग। तो ये डोरी है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो टेलरिंग के जो शॉप होते हैं जहाँ सामान मिलते हैं वहाँ। और ये फुट है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिंगल फुट के साथ में हम बनाने वाले हैं, जल्दी कोई भी नहीं बताता है। मैं बता रही हूँ आपको कि ये बहुत सारे सब लोग यूज़ करते हैं, जो भी बुटीक में होते हैं वो, लेकिन जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल फुट ये कहलाती है। ऐसे हम लोग जो सिलाई करते हैं वो डबल फुट पे करते हैं, यहाँ हमें सिंगल फुट की ज़रूरत है थ्रेड बनाने के लिए। थ्रेड मतलब ये डोरी पाइपिंग तो मैंने लगा लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि ऐसे दबा करके और सिंगल फुट से ही हमें इसे बनाना है। तो इस तरीके से आप दबा करके कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड, और धागे के ऊपर आपको नहीं चलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप धागे के ऊपर आप मशीन को नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर वो जो धागा जो अपने अंदर में वाइट कलर का थ्रेड डाला है उसे, नहीं तो वो अगर सिल गई ना तो फिर आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो आप एकदम आपको उसके जड़ से लेकर के सिलाई करनी है, मतलब सटा करके सिलाई करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर वैसे ही करना है, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे मैंने इसकी सिलाई की है, कि थ्रेड अंदर में पैक हो रही है और साइड से ये सिलाई जा रही है। तो इसी तरीके से ना आपको पूरी सिलाई कर लेनी है, पूरे मतलब डोरी पाइपिंग रेडी कर लेनी है। अब डोरी पाइपिंग कितनी रेडी करें, तो इसके लिए आपको पूरे गले का मेजर करना होगा और उसी लेंथ में आपको कपड़े कट करने होंगे ओरल, और सिलाई करके पट्टी रेडी करनी होगी। अब मैं इसे अच्छे से, एक तरफ से तो हमने थ्रेड डाली है, दूसरी तरफ से मैं कपड़े को डाल करके फोल्ड कर देती हूँ अंदर की तरफ से, जिससे कि एकदम प्रोफेशनल जो होते हैं और जो फिनिशिंग होती है वो आ जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसे ही पकड़ के और इसको अंदर से फोल्ड करते हुए कपड़े को और सिलाई कर लीजिएगा। और आपने अगर बहुत चौड़ी पट्टी काट ली है, बहुत बड़ी पट्टी है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो फिर डोरी आपको अटैच करने के बाद डोरी जब लगा लीजिए, फिर आप यहाँ पे फोल्डिंग के लिए इतनी ही रखिए जिससे कि फोल्ड करने के बाद वो डोरी पाइपिंग हाफ इंच या पौना इंच से ज़्यादा की वो पट्टी रेडी नहीं होनी चाहिए। अब आप चूँकि सिंगल फुट से मैं यहाँ पे इसकी सिलाई कर रही हूँ, इसलिए कपड़े कहीं कहीं पे छोड़ रहे हैं, तो इस चीज़ तो उसे आप संभाल के कीजिएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत फुट चेंज करना थोड़ा सा ये लगता है। तो अभी चूँकि हमें गले पे बिठाने हैं, इसलिए हम सिंगल फुट से ही बैठाने वाले हैं। तो सिंगल फुट से ही बैठती है डोरी पाइपिंग भी बनती है, और गले पे भी अटैच करने के लिए आपको सिंगल फुट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए मैंने डोरी को रेडी कर लिया है। तो खूब अच्छे से एक फिनिशिंग के साथ एक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए ये पट्टी हो गई है रेडी। अब मैं इसे ब्लाउज के साथ में यहाँ पर तो एक छोर से पकड़ना है, और डोरी वाले साइड को आपको अंदर की तरफ रखना है और बाहर की तरफ आपको जो कपड़ा है फोल्डिंग उसे रखना है। तो देखिए जो मेरी जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड की तरफ ही डोरी है, डोरी वाला पोर्शन है, और राइट जहाँ से मैं कपड़े घिंच के सिलाई कर रही हूँ उस साइड में जो है वो कपड़े की फोल्डिंग वाली है, उधर से थ्रेड नहीं है। इसलिए क्योंकि अब इसे हम अटैच करके और इसे हम पलटने वाले हैं अंदर की तरफ, तो डोरी पाइपिंग ऊपर की तरफ उभर के आएगी। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि बहुत के गले लूज हो जाते हैं या शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको डोरी पाइपिंग को थोड़ा सा घींच करके आपको गले पे अटैच करनी है। कपड़े को, ब्लाउज के कपड़े को मत घींचिएगा, ब्लाउज के कपड़े को घींचेंगे तो एकदम से आपकी ब्लाउज ख़राब हो जाएगी। तो ब्लाउज को नहीं, सिर्फ डोरी को घींचना है, जैसे मैं घींच के आपको दिखा रही हूँ। और घींचने का मतलब इतना नहीं है कि बहुत मत घींच लीजिएगा कि आपकी नीडल ही ना चले। तो ठीक से आप हल्का हल्का हाथ से घिसते हुए डोरी को, डोरी पाइपिंग को, और वो उसे आपको पूरे गले पर पट्टी को आपको अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे करके पूरे को अटैच कर लिया है। अब थोड़ी सी और बची हुई है, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गई है। देखिए फटाफट मैंने इसे पूरे को कर लिया है।
अब यहाँ पे दूसरे छोर के पास में आ करके और इसे एक्स्ट्रा को कट करके थोड़ा सा रख के 1/2 इंच और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसके बाद हम सिलाई को यहाँ पर लॉक कर देंगे। इस तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर जो हमें करना है वो हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अब डोरी आ गई है ऊपर की तरफ, देखिए अब इसे हमने फोल्ड किया। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो आप चाहें तो सिर्फ तुरपाई भी पकड़ के ऐसे जैसे आपने कर लिया है, पकड़ के आप प्रेस मार लीजिए अंदर की तरफ करके, और प्रेस मारने इसे करके रख के और प्रेस मार लीजिए और तब कीजिए। मैं यहाँ पे सिलाई कर दे रही हूँ, उसके बाद फिर तुरपाई भी कर दूँगी जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पे जो मैं सिलाई कर रही हूँ एकदम उसके मतलब ब्लाउज के कपड़े और डोरी पाइपिंग के बीच से मैं सिलाई को लेकर जा रही हूँ। इस चीज़ को आपको वैसे ही करना, अगर आप सिलाई डाल रहे हैं तो ध्यान से। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे आपकी सिलाई ऊपर नीचे जा सकती है, या तो कभी थ्रेड पे चली जाएगी, कभी इस पे जाएगी। तो आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर कीजिएगा किसी पुराने कपड़े पर। ऐसी जो अगर आपको डोरी पाइपिंग लगानी सीखनी है तो पहले आप किसी भी कपड़े पर डोरी पाइपिंग बनाइए और कहीं कहीं पे अटैच करके उसे देखिए क्या फिनिशिंग के साथ उसे अटैच करने के बाद उसे पलट के और एकदम बारीक अंदर की तरफ से सिलाई आप दे सकते हैं कि नहीं, तभी आप किसी कपड़े पे इसका मतलब इसे ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। मैं इसको दिखाती भी हूँ आपको कि मैंने कैसे की है यहाँ पे सिलाई। तो देखिए ये एकदम अंदर की तरफ, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं आया है, अंदर की तरफ गई है और डोरी पाइपिंग उभर के बाहर की तरफ आई है। उसके बाद अब अंदर से तुरपाई कर देनी है। अगर आपको दिक्कत हो इस सिलाई करने में तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप अटैच करने के बाद उसको प्रेस मार लीजिएगा अंदर की तरफ से करके और तुरपाई कर दीजिएगा, उससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर जब तक हम इसकी ब्लाउज को प्रेस नहीं करेंगे तब तक इसके गले वगैरह की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इसे तुरपाई कर लूँगी यहाँ पे पकड़ के पहले अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा डोरी वगैरह दिख रही है उसे कट करके निकाल दीजिए और इसे अंदर की तरफ से ऐसे करके और हमें तुरपाई कर देनी है। तो ये तुरपाई करने के बाद बहुत अच्छे से गले बैठ जाएंगे। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन